Hello everyone, welcome to Science Math Point. Today's video is based upon the next part of method of integration is your integration by parts. क्योंकि हमें ऑलरेडी कवर क्या है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो कि तुम्हारा 14 फॉर्म था ओके एंड द नेक्स्ट टू फॉर्म विल डिस्कस आफ्टर बाय पार्ट्स. So integration by parts, this method which is important to calculate the integration of product of two functions. When you will face calculate the integral value of product of two functions, in that sense we will use by parts. Actually by parts rule है क्या? Okay, we will discuss briefly in this lecture video. So up to that, just to wait, let's start the video. Okay. नाउ सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है. देखो मेरे पास एक दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड दैट टू फंक्शन जस्ट आई एम टेकिंग यू एंड वी. ओके क्या है ना, लेट यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी इक्वल टू जी ऑफ एक्स. ओके सो मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड कैलकुलेट द इंटीग्रेशन फॉर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. अगर मेरे पास दो फंक्शन है दैट टू फंक्शंस हैव मल्टीप्लाइड, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है दैट फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस रूल. सो देखो नाउ द रूल इज क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स. किसका ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है. सो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ये सेकेंड है यू इंटू वी, सो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स u इंटू वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ किसका ना फर्स्ट फंक्शन का, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ये टोटल डी एक्स. दिस इज द रूल टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. ओके सो जस्ट यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देन दिस मेथड विल बी इजी, नो प्रॉब्लम. सो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन का हो रहा है, u एंड v. देखो v हो रहा है, इंटीग्रेशन v. ओके सो दैट मीन्स ये तो पता चल गया सेकेंड फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है. ओके एंड देखो फर्स्ट u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस क्या ना होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u अगेन इंटीग्रेशन वी डी एक्स टोटल डी एक्स. क्योंकि जितना इंटीग्रेशन सिंबल है इतना dx आना चाहिए. इंटीग्रेशन सिंबल के लिए dx, दिस सिंबल के लिए टोटल dx, दिस सिंबल के लिए dx. जितना इंटीग्रेटिंग सिंबल है दैट इज dx, दैट नंबर ऑफ dx. ओके सो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये याद होना चाहिए. सो दिस रूल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स. दिस फॉर्मूला, दिस रूल is called integration by parts. Okay, integration by parts. Clear? So integration by parts क्यों यूज करना है, क्योंकि to find the integral of product of two functions. अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, दैट रूल इज योर बाय पार्ट्स रूल. ओके सो टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस we will use integration by parts. We will use integration by parts. Clear? Now अभी देखो मेरे पास दो फंक्शन है u एंड v. सो सपोज मेरे पास फंक्शन है x इंटू साइन एक्स है dx. अगर ln x इंटू साइन इनवर्स x है. ओके सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, अगर मेरे पास e टू द पावर x cos x dx. सो दो फंक्शन मल्टीप्लाई, लेकिन कन्फ्यूज की बात क्या है ना, हाउ टू चूज u एंड v.
how to choose u and v. So which function is u, which function is v, there is also a rule. Okay, so देखो यहाँ पे x into sin x करना है. Okay, तो किसको u और किसको v लेना है. यहाँ पे देखो ln x into sin inverse x. So क्योंकि v को हमें इंटीग्रेट करना है, so those function will be easy to integrate the function, that function will be v. Okay, so I am telling the rule is what, to choose u and v. So for choosing first and second function, for choosing choose करने के लिए, for choosing first and second function, first and second function, that is u and v. Okay, there is a rule, there is a rule. Clear? So there is a rule. So that rule is called क्या है ना, आइलेट रूल. क्या है? ILATE, आइलेट रूल. ओके, सो आइलेट फॉलो करना है. सो आइलेट एक्चुअली है क्या? देखो, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर logarithmic function, A for algebraic function, okay, and T for trigonometric function, and E for exponential function, okay. So पहले क्या है ना, ये जो आइलेट रूल फॉलो करना है. क्यों? टू चूज यू ओनली, नॉट वी. टू चूज यू. सो दिस रूल इज फॉलोड ओनली फॉर चूजिंग फर्स्ट फंक्शन. फॉर चूजिंग फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन दैट इज योर यू. यहाँ पे यू मेरा फर्स्ट फंक्शन है. आइलेट डाउनग्रेड, डाउनग्रेड फॉलो करना है. आई, उसके बाद एल, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद यू, ई. क्लियर? सो अगर मेरे पास एक फंक्शन है x इंटू लॉन एक्स डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करो. पहले चूज करो u क्या है. यहाँ पे u कौन? x और लॉन एक्स. देखो, x इज योर क्या? अलजेब्रा. लॉन एक्स योर लॉगरिथमिक फंक्शन. देखो, अलजेब्रा, लॉगरिथम के बाद अलजेब्रा आ रहा है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? ln x इंटू एक्स होगा dx. नाउ ये तुम्हारा u, ये तुम्हारा v हो गया. अगर मेरे पास फंक्शन है e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, तो देखो यहाँ पे e टू द पावर x मतलब ये क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेकिन आइलेट रूल के हिसाब से व्हिच फंक्शन इज योर u? ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल होगा, सो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होगा. तो कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx. ये तुम्हारा रूल है. तो चूज यू. फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए आइलेट फॉलो करो. अगर सेकेंड फंक्शन चूज करना है तो उसको रिवर्स करो, ETALI, इटाली भी होगा. सो लेकिन आई विल फॉलो ओनली दिस रूल, आइलेट. आइलेट क्यों फॉलो करना है? टू चूज द फर्स्ट फंक्शन. दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग द रूल इज योर आइलेट. क्लियर? सो जस्ट टू राइट डाउन. Now see the numerical problems regarding the by parts. Okay, so मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या है ना, इंटीग्रेट x e टू द पावर x dx. देखो, मल्टीप्लिकेशन है x इंटू ई टू द पावर x. जब मल्टीप्लिकेशन है तो वी विल फॉलो बाय पार्ट्स रूल. सो बाय पार्ट्स का तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है. सो आई एम राइटिंग हियर द फॉर्मूला. u v dx का फॉर्मूला क्या है? u इंटू वी डी एक्स, u into integration of vdx minus whole integration of derivative of u integration of vdx whole dx. क्या ना? whole dx. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो पहले ये चूज करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. ये u a v सही है कि? अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल. आइलेट आई देखो, x इज योर अलजेब्रा, e टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल. आइलेट रूल के हिसाब से a के बाद e आ रहा है, सो ये सही है. ओके, x इंटू ई टू द पावर एक्स.
now how to calculate the integration of this function. So solution, so by parts क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन आएगा जस्ट टू टेक इट इज आई, क्या लेट आई इक्वल टू दिस, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओवर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स. क्यों आई लेना है, टोटल वैल्यू आएगा. ओके, आई मतलब इंटीग्रेशन. ओके, सो लेट आई इक्वल टू दिस. नाउ क्या होगा देखो, u इंटू वी, तो सो पहले u मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, देखो माइनस होल इंटीग्रेशन ओवर होल इंटीग्रेशन जस्ट राइट द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डायरेक्टली. सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लेकिन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा. अगेन इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स. क्लियर. नाउ देखो यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स सेम, तो x इंटू ई टू द पावर एक्स होगा माइनस, थोड़ा देखो ध्यान से देखो, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ये टोटल पार्ट क्या होगा ई टू द पावर एक्स होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 क्या होगा ई टू द पावर एक्स होगा. सो टोटल जो इंटीग्रेशन है ये तुम्हारा क्या हो गया ई टू द पावर एक्स, ये तुम्हारा dx है. समझ में आ रहा है. नाउ x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, ये तो पता है ई टू द पावर एक्स, अगेन ई टू द पावर एक्स प्लस सी. तो क्या हो गया, जस्ट टेक कॉमन ई टू द पावर एक्स, यू विल गेट x माइनस 1 प्लस सी. ओके, ये तुम्हारा आई आ गया. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गया. ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग बाय पार्ट्स. सपोज आई एम राइटिंग सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ और सपोज x क्यू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स डी एक्स. ये भी तो सेम काइंड का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा अलजेब्रा, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है. देखो हाउ टू सॉल्व इट. सो लेट आई इक्वल टू क्वेश्चन एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स. सो ये तो पता है, यहाँ पे u तो एक्स क्यू, भी तो ई टू द पावर एक्स, सो एक्स क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्टली यू कैन राइट इट 3x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स. क्लियर. नाउ देखो क्या हो गया, ये तुम्हारा ई टू द पावर एक्स है, सो सेम एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स, नो चेंज. यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट क्या 3, यू कैन टेक आउटसाइड. ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम ई टू द पावर एक्स. सो ये जो अंदर की पार्ट है क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स 3 जस्ट आई एम टेकिंग आउटसाइड, तो इंटीग्रेशन ओवर होल इंटीग्रेशन ओवर ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स हो गया टोटल डी एक्स, है कि नहीं. क्लियर. अगेन देखो, अगेन बाय पार्ट्स रूल, अगेन कमिंग बाय पार्ट्स रूल. तो क्या होगा अगेन, तो एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 3 इंटू होल ब्रैकेट आई एम स्टार्टिंग, क्योंकि अगेन बाय पार्ट्स रूल फॉलो करो यू इंटू वी. तो क्या होगा अगेन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होगा एंड होल डी एक्स ब्रैकेट क्लोज. दिस फॉर्मूला इज गिवन. सो नाउ क्या होगा अगेन एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स माइनस 3 इंटू, जस्ट ओपन इट, इंटीग्रेट करो, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर तो है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस, देखो अगेन 2 कैन बी टेकन आउटसाइड कांस्टेंट, ये तुम्हारा ई टू द पावर एक्स तो है इंटू एक्स, सो 2 इज आउटसाइड, तो x इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स है dx है. अगेन क्या होगा, अगेन बाय पार्ट्स, सो ये कंटिन्यू हो रहा है. तो एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स, काम करो ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या होगा ये 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 6 होगा, प्लस 6 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन. अगेन इसको बाय पार्ट्स रूल फॉलो करो. तो जस्ट आई एम राइटिंग है ना, क्या होगा एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ओके, प्लस 6 इंटू
प्लस 6 इंटू अगेन ब्रैकेट ओपन करो, अगेन बाई पार्ट्स फॉलो करो, x इंटू e टू पावर x, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन है। ओके, सो जस्ट राइट इट, x इंटू इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ओवर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, 1 अगेन इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x dx होल dx। क्लियर? थोड़ा ध्यान से स्टेप फॉलो करो। ओके, देन देयर बी नो कंफ्यूजन। सो एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 6 इंटू, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये तुम्हारा x इंटू ई टू द पावर एक्स होगा, माइनस देखो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 ई टू द पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर एक्स dx बचेगा। तो अगेन थोड़ा ब्रैकेट ओपन करो, सो एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 6 इंटू ये क्या होगा, x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, फाइनली प्लस c हो गया। तो एक काम करो, ब्रैकेट ओपन करो, सो एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 6x ई टू द पावर एक्स माइनस 6 ई टू द पावर एक्स प्लस c। तो एक काम करो, ई टू द पावर एक्स टेकिंग कॉमन, तो बचेगा क्या, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c। ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सो जस्ट यू राइट इट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is given that suppose question is integrate e to the power x into cos x dx। ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, लेकिन देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, क्योंकि आइलेट t के बाद e आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये थोड़ा एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू क्या है ना, cos x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक्सपोनेंशियल, दिस इज द मेन थिंग। सो नाउ पुट द फॉर्मूला u इंटू v, ये तुम्हारा u, ये तुम्हारा v है, तो फॉर्मूला क्या है, cos x इंटू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब ई टू द पावर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, सो डेरिवेटिव cos x क्या होगा, माइनस साइन x होगा, माइनस साइन x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकेंड फंक्शन का, तो ई टू द पावर एक्स dx, अब होल dx। क्लियर? ध्यान से देखो, नाउ ये क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स cos x हो गया, ये तुम्हारा ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू cos x, ई टू द पावर एक्स cos x, ये देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, जस्ट हम टेकिंग माइनस आउटसाइड, तो प्लस हो गया, होल इंटीग्रेशन ऑफ देखो ई टू द पावर एक्स dx का ई टू द पावर एक्स होगा इंटू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx है कि नहीं, साइन एक्स है, ई टू द पावर dx का ई टू द पावर एक्स dx। अगेन क्या गया, बाई पार्ट्स u इंटू v, तो ई टू द पावर एक्स cos x प्लस अगेन स्टार्टिंग ब्रैकेट बाई पार्ट्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ अगेन डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होगा, cos x होगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि तुम्हारा ई टू द पावर एक्स dx है, होल dx है। क्लियर? तो ई टू द पावर एक्स cos x हो गया प्लस, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स तो है, क्लियर, माइनस देखो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू cos x होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स cos x इंटू ई टू द पावर एक्स, नहीं कि cos x इंटू ई टू द पावर एक्स dx आ रहा है। ओके, थोड़ा ध्यान दो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि नहीं, देखो cos x इंटू ई टू द पावर एक्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अगर इंटीग्रेट करना है तो ये रिपीट होगा, अगेन एंड अगेन ये रिपीट होगा, तो एक ही ब्लैक बोर्ड काफी नहीं है, 2-3 या इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्लैक बोर्ड चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट टू डू, जस्ट टू पुट इन प्लेस ऑफ आई, क्योंकि ऑलरेडी हैव टेकन फॉर दिस इज आई, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है, सो जस्ट टू टेक आई फॉर दिस पार्ट। अगर
सॉल्व करने के बाद अगर कोई स्टेप में ऐसा फंक्शन रिपीट हो गया, देखो ये तुम्हारा फंक्शन था, क्वेश्चन था, अगर ये रिपीट हो गया तो उसके प्लेस में क्या पुट करना है, आई पुट करो। ओके, सो ये तुम्हारा आई है। सो नाउ e टू द पावर x cos x ब्रैकेट ओपन करो प्लस e टू द पावर x sin x माइनस क्या है तुम्हारा आई है कि नहीं, जो कि तुम्हारा ये तुम्हारा क्या था, i इक्वल टू आ रहा है, जो भी आ रहा है i इक्वल टू, ये तुम्हारा माइनस है, सो माइनस है जस्ट टेकिंग लेफ्ट साइड, तो i प्लस आई क्या होगा, ये 2i होगा। तो 2i इक्वल टू क्या आएगा, e टू द पावर x cos x प्लस कॉमन ले जाओ, कॉमन ले जाओ, e टू द पावर x कॉमन लेने से क्या होगा, e टू द पावर x इंटू कॉस x प्लस साइन x, सो फाइनली प्लस c। क्लियर, दिस आई टेकिंग दिस माइनस साइड, आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ और आई, दिस फॉर्म। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, लेकिन यहाँ पर 2 आया, सो नाउ आई इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2 इंटू कॉस x प्लस साइन x प्लस c। ये तुम्हारा आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन, e टू द पावर x इंटू कॉस x का। क्लियर, सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल्सो e टू द पावर x इंटू साइन x का भी, ये भी रिपीट होगा, जस्ट टू राइट इट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर गिवन दैट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx। ओके, सो डाउट इज हियर, सर यहाँ पे तो दो फंक्शन नहीं है, सो ये तो बहुत आसान है टू कैलकुलेट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आसान है नहीं है, क्योंकि ln x का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। जैसे कि हमारा डेरिवेटिव ln x 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x है, लेकिन ln x का खुद इंटीग्रल वैल्यू क्या है ये तो पता नहीं। सो हाउ टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ ln x। सो यहाँ पे तो दो फंक्शन नहीं है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन करना पड़ेगा। कैसे, ln x तो है, इफ आई एम राइटिंग मल्टीप्लाइंग 1 करो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ln x एंड ln x इंटू 1 सेम चीज है, सो ln x इंटू 1 u इंटू v होगा। अकॉर्डिंग टू आइलेट फॉर्मूला लॉगरिथम के बाद अलजेब्रा आएगा, आइलेट। ओके, सो ये ln x इंटू 1 होगा। अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा है, सपोज आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ओवर साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, यहाँ पे तो दो फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमें पता भी नहीं है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। सो टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जस्ट टू मल्टीप्लाइंग हियर इनटू 1। क्लियर, देन इट इज विल बी u इंटू v, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला आइलेट के रूप में हिसाब से इनवर्स फंक्शन, देन उसके बाद अलजेब्रा। क्लियर, सो अगर क्वेश्चन एक ही फंक्शन है तो जस्ट टू मल्टीप्लाई 1, दैट इज माय पॉइंट। क्लियर, देन यू इंटीग्रेट। सो सॉल्यूशन, तो क्या करना है, लेट i इक्वल टू ln x इंटू 1 dx, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ ये u तुम्हारा 1 इज v आइलेट के हिसाब से, तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट 1 dx एंड होल dx, ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x है, तो x ln x, जस्ट आई एम राइटिंग x ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो है, ये तुम्हारा क्या है, x है, होल dx, तो x ln x माइनस ये कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, तो x ln x माइनस x प्लस सी, 1 का x है इंटीग्रेशन, सो ये तुम्हारा ln x का ये आ गया। सो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला भी, इसको याद रखो। तो नोट पॉइंट जस्ट आई एम राइटिंग हियर, ये तुम्हें याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx तुम्हारा क्या है, x ln x माइनस x प्लस सी। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x पता है, इसी तरह ln x का इंटीग्रेशन क्या है, x ln x माइनस x प्लस सी, याद रखो, ये हेल्पफुल होगा। क्लियर, ये तुम्हारा नंबर 4 है। सपोज राइटिंग नंबर 5 क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ln x का होल स्क्वायर dx है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x का होल स्क्वायर dx है, नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा एक ही फंक्शन है, सो जस्ट मल्टीप्लाई 1 अगेन टू गेट द इंटीग्रेशन ऑफ ln x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन जस्ट राइटिंग हियर, लेट i इक्वल टू
ln x का होल स्क्वायर इंटू 1 dx चलेगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो फॉर्मूला पुट करो u इंटू वी, तो ln x का होल स्क्वायर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 4 किसका ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ln x का होल स्क्वायर, सो 2 ln x इंटू 1 बाई एक्स होगा, बाई एक्स अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 4 सिंपली 1 dx, सिंपली 1 dx होल dx। ओके समझ पा रहे हो, ln x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ln x बाई एक्स एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है। तो थोड़ा सॉल्व करो, ये क्या होगा x, तो x ln x का होल स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 2 ln x बाई एक्स इंटू ये तुम्हारा x है dx, तो x इंटू ln x का होल स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल एंड जस्ट आई एम टेकिंग 2 इज आउटसाइड, तो बचेगा ln x dx। अगेन हमें पता है ln x का इंटीग्रेशन क्या है। ओके यू कैन राइट डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम फॉर यू, यू कैन राइट डायरेक्टली क्योंकि हमें ln x का इंटीग्रेशन वैल्यू पता है। तो x ln x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या है x ln x माइनस x प्लस c, नो प्रॉब्लम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट डायरेक्टली whenever you will get the integration of ln x dx, x ln x minus x plus c। okay so again थोड़ा करो, you will get the proper value, क्या आएगा, तो x इंटू ln x का होल स्क्वायर माइनस 2x ln x प्लस 2x एंड प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हो गया ln x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्लियर, so just to write it। okay so now see the next question, number 6 is that integration of tan inverse x dx। okay ये तुम्हारा इन्वर्स टाइप का क्वेश्चन है, tan इन्वर्स x का इंटीग्रेशन में क्या होगा। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, जस्ट टू मल्टीप्लाइंग 1, तो लेट i इक्वल टू क्या है ना इंटीग्रेशन ऑफ tan इन्वर्स x इंटू 1 होगा। नाउ दिस इज u, दिस इज v, सो नाउ फॉर्मूला क्या है ना फर्स्ट इंटू tan इन्वर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इन्वर्स x पता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ओके तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है x है, तो x tan इनवर्स x आ रहा है माइनस देखो होल इंटीग्रेशन ऑफ ये तुम्हारा क्या हुआ x होगा, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है कि नहीं। ओके अभी देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ गया जो कि तुम्हारा 1.9 फॉर्म है। ये तो पता है अगर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है तो डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर पार्ट का सेटिंग करो, क्या होगा देखो x tan इनवर्स x माइनस देखो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, तो 2x हम जस्ट मल्टीप्लाई, लेकिन मेरे पास क्या है ओनली x है, सो हाउ टू गेट x, जस्ट मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2, जस्ट हम टेकिंग आउटसाइड नो प्रॉब्लम, जस्ट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 1 बाई 2, ये तो सेटिंग हो गया dx। ओके तो क्या होगा ये x tan इनवर्स x माइनस हाफ, ये क्या है एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, तो लॉन डिनोमिनेटर, ये तो पता है लॉन डिनोमिनेटर प्लस सी। क्लियर, तो x tan इनवर्स x माइनस लॉन, ये तुम्हारा जो हाफ वी कैन टेक पावर ऑल्सो द पावर ऑफ दिस, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस सी। अगर ऐसे रखना तो चलेगा, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करो हाफ विल बी पावर ऑफ दिस, सो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन आएगा तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करो। नंबर 7 सपोज गिवन दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। नो प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि इसका भी सेम होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 होगा। ओके सो देखो कैसे सॉल्व करना है। सो लेट
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 करना है क्योंकि एक ही फंक्शन है। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स क्या है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन इंटीग्रेशन ओवर 1 डी एक्स होल डी एक्स। तो क्या होगा ये एक्स साइन इनवर्स एक्स होगा माइनस होल इंटीग्रेशन ओवर 1 का इंटीग्रेशन एक्स पता है तो एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। देखो ये भी तुम्हारा 1.9 फॉर्म है जो कि तुम्हारा लीनियर बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक। ओके, ये तो पता है, अगर लीनियर बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ एंड पावर माइनस अप करो। सो एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ओवर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस एक्स माइनस हाफ एंड टू एक्स डी एक्स। ये तुम्हारा ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1.9 फॉर्म में। ओके, जस्ट टू सी द वीडियो ऑफ 1.9 इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दिस पार्ट। सो एक्स साइन इनवर्स एक्स तो क्या होगा ये, जस्ट आई एम राइटिंग हियर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ओवर उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, लेकिन मेरे पास क्या x है। सो जस्ट टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस हाफ, इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस 2x से कॉली ब्रैकेट स्टार्ट करो। तो लेकिन मेरे पास क्या है ओनली x है, सो हाउ टू गेट x हियर, जस्ट टू मल्टीप्लाइंग माइनस हाफ। ओके, सो dx तो x साइन इनवर्स x माइनस काम करो माइनस हाफ टेकिंग आउटसाइड, तो क्या होगा ये प्लस हाफ होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ इंटू माइनस 2x dx। ओके, ये भी पता है एफ ऑफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स क्या होगा एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये तुम्हारा फॉर्मूला है प्लस c। क्लियर। सो नाउ थोड़ा सॉल्व करो, x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ बाई हाफ होगा क्योंकि माइनस है प्लस 1 हाफ, तो हाफ आप देखो कैंसिल, ये 1 बाई 2 टेकिंग आउट अपर पार्ट 2 बाई 1, सो 2 टू कैंसिल। तो x साइन इनवर्स x प्लस ये तुम्हारा क्या है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन का कैसे इंटीग्रेट करना है। ओके, सो जस्ट टू राइट इट। Now we will see the next important questions, very important for your entrance point of view. I am telling these questions also in your course, and if I will solve the questions I will get क्या तुम्हारा लास्ट जो फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला आएगा। सो दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर एग्जाम में आएगा तो एज यूजुअल प्रश्न सॉल्व करना है, अगर एंट्रेंस में आएगा तो फॉर्मूला याद रखना है। कैसे आएगा फॉर्मूला देखो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस c dx क्या है, और e टू द पावर x इंटू कॉस bx प्लस c dx। सो नाउ आई एम सॉल्विंग वन टाइप, देन वी विल सॉल्व अदर टाइप बाय टेकिंग कॉस हियर। ओके, सो देखो पहला क्या है ना e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ bx प्लस c। सो लेट i इक्वल टू, देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल एक्सपोनेंशियल लास्ट में होना चाहिए, आइलेट ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये आ रहा है, तो लेट i इक्वल टू साइन ऑफ bx प्लस c इंटू ई टू द पावर ax dx ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू साइन ऑफ bx प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड ई टू द पावर ax dx माइनस होल इंटीग्रेशन, अब बताओ साइन bx प्लस c, साइन समथिंग का डेरिवेटिव, कॉस समथिंग अगेन डेरिवेटिव समथिंग, तो b cos ऑफ bx प्लस c होगा कि नहीं, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ होल e टू द पावर ax dx होल dx। ओके, थोड़ा ध्यान दो। सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन पता है 1 बाई a, e टू द पावर x तो क्या होगा 1 बाई a e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c होगा, माइनस देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है b, वी कैन टेक आउटसाइड,
अभी बताओ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a होगा, e टू द पावर x होगा, सो 1/a ये b, तो आई एम टेकिंग आउटसाइड माइनस b/a, तो क्या होगा e टू द पावर ax सॉरी cos bx प्लस c cos ऑफ bx प्लस सी इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या है e टू द पावर x इन टोटल dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन 1/a है, सो जस्ट आई एम टेकिंग आउटसाइड 1/a। अगेन देखो ये अगेन बाई पार्ट्स आ गया, ये बाई पार्ट्स अगेन आएगा, तो 1/a e टू द पावर ax साइन ऑफ bx प्लस सी माइनस b/a, अगेन आई एम स्टार्टिंग ब्रैकेट u इंटू v अगेन, तो क्या होगा ये cos ऑफ bx प्लस सी इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ओवर डेरिवेटिव ऑफ cos समथिंग माइनस साइन समथिंग, अगेन डेरिवेटिव समथिंग, तो माइनस b साइन समथिंग है कि नहीं, माइनस b साइन समथिंग, अगेन इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर ax dx होल dx ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, पता हो रहा है, तो 1/a e टू द पावर ax साइन ऑफ bx प्लस सी माइनस b/a ब्रैकेट अब ओपन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a, तो 1/a e टू द पावर ax cos bx प्लस सी होगा, माइनस देखो सॉरी माइनस ये माइनस होगा क्या प्लस हो जाएगा, देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अगेन क्या है 1/a b है, तो b/a आई एम टेकिंग आउटसाइड, तो इंटीग्रेशन क्या है b/a साइन दिस इंटू, तो साइन ऑफ bx प्लस सी इंटू e टू द पावर ax होल dx। क्लियर, अभी देखो रिपीट हो रहा है कि यस देखो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट अगेन आई एम टेकिंग जस्ट विल पुट हियर आई, है कि नहीं, सो नाउ 1/a e टू द पावर ax साइन ऑफ bx प्लस सी, काम करो ब्रैकेट ओपन करो, ओके, तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा ये आफ्टर पुटिंग आई यू कैन ओपन द ब्रैकेट ऑल्सो नो प्रॉब्लम, सो माइनस b/a यहाँ पे 1/a e टू द पावर ax cos ऑफ bx प्लस सी प्लस b/a ये तुम्हारा i है। क्लियर हो गया, तो 1/a e टू द पावर ax साइन ऑफ bx प्लस सी, अगेन ब्रैकेट ओपन करो, तो क्या होगा ये माइनस b/a इंटू 1/a, तो क्या होगा माइनस b/a स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस b/a स्क्वायर e टू द पावर ax cos ऑफ bx प्लस सी, अगेन ओपन द ब्रैकेट माइनस b/a इंटू प्लस b/a, तो माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर आई हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में क्या है आई तो है शुरू से, तो जस्ट आई एम टेकिंग दिस पार्ट लेफ्ट साइड, तो क्या होगा आई प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आई दैट इक्वल टू, देखो कॉमन क्या कैन आई टेक कॉमन क्या है ना तुम्हारा 1/a स्क्वायर e टू द पावर ax, देखो e टू द पावर ax एंड बाई ए स्क्वायर जस्ट आई एम टेकिंग कॉमन, तो क्या होगा ये a साइन ऑफ bx प्लस सी, देखो पहले क्या है ना e टू द पावर x जस्ट आई एम टेकिंग कॉमन फ्रॉम दिस टू, क्योंकि दिस पार्ट आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड, so from these two part e to the power x just I'm taking common and 1/a square, तो पता है just taking LCM and taking common outside, तो 1/a square LCM a square just I'm taking a square outside, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करो a square अगेन, तो a square मल्टीप्लाई से क्या होगा a इंटू साइन दिस माइनस ये तो ऑलरेडी I'm taking आउटसाइड a square, तो b, तो माइनस b क्या है cos bx प्लस सी, है कि नहीं, cos ऑफ bx प्लस सी, सो थोड़ा एलसीएम सॉल्व करो, तो i कॉमन लेने से क्या होगा ये 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो i कॉमन लेने से होगा ये 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया e टू द पावर x बाई ए स्क्वायर इंटू ए साइन समथिंग माइनस बी कॉस समथिंग, सो एलसीएम लेने के बाद ये क्या होगा i इंटू
a square plus b square by a square and that equal to e to the power x by a square and whole into a sin something minus b cos something. क्लियर? देखो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होने के बाद मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, तो आई क्या होगा, देखो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होने के बाद दिस पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी डिवाइड हियर, तो क्या आएगा फाइनली, वी कैन राइट हियर e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इंटू ए साइन समथिंग माइनस बी कॉस समथिंग. फाइनल यू कैन राइट प्लस सी, जस्ट आई एम फॉरगेटिंग, राइट प्लस सी, ओके, प्लस सी हो गया. ये तुम्हारा का फॉर्मूला आ गया. क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ओवर e टू द पावर एक्स साइन समथिंग अगर है तो फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर एक्स बाई किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन साइन, तो e टू द पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू दिस, देखो ए इंटू साइन समथिंग माइनस बी इंटू कॉस समथिंग होगा, याद रखना है. ओके, सो जस्ट यू राइट इट फर्स्ट. नाउ सी द क्या है ना नोट पॉइंट, जस्ट यू कैन नोट इट, e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन ये तो आ गया, क्या है ना e टू द पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू दिस माइनस बी इंटू रिवर्स, साइन है तो कॉस होगा, माइनस बी इंटू द ऑपोजिट फंक्शन कॉस. लेकिन देखो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर एक्स इंटू अगर कॉस समथिंग है तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, सेम चीज e टू द पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्या होगा a इंटू दिस, देखो यहाँ पे a इंटू साइन था लेकिन यहाँ पे a इंटू कॉस होगा, a इंटू कॉस समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होगा, ये थोड़ा डिफरेंट है. माइनस कहाँ पे, अगर साइन है तो थोड़ा याद रखो, माइनस का है ना, जब मेरा e टू द पावर एक्स इंटू साइन समथिंग है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर कॉस है तो माइनस नहीं तो प्लस होगा, तो प्लस रिवर्स क्या होगा, b इंटू अपोजिट साइन, साइन होगा, सो b इंटू साइन, तो b इंटू साइन समथिंग प्लस सी. देखो सेम चीज, दो फॉर्मूला आ गया हमारा. ये तुम्हारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू टू रिमेंबर and to solve this kind of questions within of 2 to 3 seconds also you can tell. Okay, e to the power x by a square plus b square, a into sin, अगर sin तो माइनस होगा, a into sin माइनस b into cos, यहाँ पे a into cos प्लस b into sin. क्लियर? देखो हाउ टू सॉल्व विद इन शॉर्टकट ट्रिक. सपोज मेरा क्वेश्चन है नंबर 9 इज गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x इंटू साइन 3x dx. देखो ये हो गया e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x dx. यहाँ पे a क्या 2, b क्या 3 है, लेकिन c तो 0 है, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन, एक काम करो, यहाँ पे तो c तो है ना, तो कांस्टेंट काम करो, k ले जाओ, बेटर होगा. हाँ k, हाँ फॉरगेटिंग टू टेल, जस्ट टेक k. सो देखो यहाँ पे शॉर्टकट ट्री में बताओ क्या होगा, अगर एग्जाम में आएगा तो जस्ट टू फॉलो द प्रोसीजर, डोंट राइट इन शॉर्टकट मेथड. एंट्रेंस में है तो शॉर्टकट फॉलो करो. तो शॉर्टकट रूल के हिसाब से क्या होगा, देखो ना e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 9 13 होगा, है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 इंटू दिस, अगर साइन है तो माइनस नेगेटिव आएगा, तो ए साइन एक्स 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, है कि नहीं, प्लस सी. बात खत्म. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, सपोज आई एम गिविंग नंबर 10, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू कॉस x dx, e टू द पावर x इंटू कॉस x dx. ऑलरेडी वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस, लेकिन शॉर्टकट में क्या होगा, देखो e टू द पावर x बाई 2 होगा, है कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 2, लेकिन कॉस है तो पॉजिटिव आएगा, 1 इंटू कॉस सिंपली कॉस x and plus b sin x plus sin x plus c. You can check I have solved these questions. Answer से है कि नहीं. Similarly number 11, just I am writing here integration of e to the power suppose 3x sin of x plus 2 dx.
नो प्रॉब्लम। यहाँ पे b कौन 1 है, c तो c 2 हो 5 हो जो भी हो नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा ये e⁻3x बाई यहाँ पे 9 या 1 10 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो साइन है तो नेगेटिव आएगा, सो a इंटू साइन मतलब 3 इंटू साइन समथिंग, 3 इंटू साइन समथिंग माइनस b क्या 1 है तो पता नहीं है, छोड़ो, कॉस समथिंग होगा 1 इंटू कॉस समथिंग मतलब माइनस कॉस समथिंग, ओके एंड प्लस c। क्लियर हो गया? सो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट आई हैव सॉल्व्ड। क्लियर? सो जस्ट नोट इट डाउन। देखो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड integration by parts and also we have solved some questions regarding the rule of by parts. So by parts में क्या इंपॉर्टेंट है, आइलेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको यू लेना है किसको भी लेना है, दैट इज मेन पार्ट हियर। एंड वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग बाय पार्ट्स आल्सो एंड वी हैव गॉटन सम आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, e⁻x into sin something or e⁻x into cos something है तो how to solve these questions within 2 to 3 seconds in your entrance point of view. If you will get this kind of questions in your board exam, just you will solve as usual procedure u into v. Okay, long तो होगा लेकिन easy होगा। Clear? So this only just I have told these questions just to follow in your any entrance. So जो भी just writing JEE entrance or OUAT, so जितना भी entrance में है try to follow this format। अगर साइन है तो नेगेटिव, कॉस है तो पॉजिटिव होगा। एंड सेकेंड थिंग क्या है, अगर मेरे पास एक ही फंक्शन है जैसे कि तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स है, हाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन दिस, जस्ट मल्टीप्लाई 1। मेरे पास लॉन एक्स है तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन दिस। अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 dx, ओनली ये भी तुम्हारा एक ही फंक्शन है। सो हाउ टू सॉल्व इट, जस्ट मल्टीप्लाइंग 1 हियर देन u into v। ओके, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन इजी होगा, दैट इज मेन पार्ट हियर। क्लियर? सो आइलेट फॉलो करो, you can get the proper answer for solving product of two functions. Clear? So I hope all of you clear the concept of integration by parts. By parts कैसे use करना है, just I have told that. Clear? So if you enjoy this video, just you like and share. Also subscribe my channel to get more update on the video. So after that I am keeping. Take care. Bye bye.